जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जो है वो चैप्टर नंबर 11 के आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के। काफ़ी दिनों से ये सिलसिला रुका हुआ था, लेकिन आज जो है हम अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा वहीं से शुरू करेंगे। हमने चैप्टर नंबर 1 के क्लास 10 के यानी कि जिसे चैप्टर नंबर 10 कहते हैं वो न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास, कहता है अ नॉर्मल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट 3.0 into 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। के कहते हैं कि एक नॉर्मल कंजर्वेशन होती है दो इंसानों के दरमियान, नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ आपस में बात कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे दो लोग बैठे हैं आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी आवाज़ का जो इंटेंसिटी लेवल है वो कितना है 3.0 into 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी? तो हमने डेसिबल लेवल फाइंड करना है, यानी कि साउंड लेवल फाइंड करना है इस इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, फिर वो कहते हैं व्हाट इज द डेसिबल लेवल फॉर व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होगी इफ द साउंड व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। कहते हैं अगर साउंड लेवल जो है हमारे पास 100 डेसिबल हो तो इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक देखें, पहले इंटेंसिटी लेवल बता रहे हैं हमें, हमने उसका साउंड लेवल फाइंड करना है। दूसरे में हमें वो साउंड लेवल बता रहे हैं, हमने उसका इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है। और ये आई नॉट जो है ये मध्यम तरीन आवाज की फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 1.0 into 10⁻⁻12 है। ये हमें वैल्यू जो है वो याद रखनी पड़ती है। ठीक है, यानी दो चीजें तो ये इंटेंसिटी तो ही है, साउंड लेवल मालूम करना है और साउंड लेवल दे दिया उसने, हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले साउंड लेवल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 10 log I over I नॉट। अब देखें 10 log तो ऐसे ही रहेगा, I की वैल्यू क्या है इंटेंसिटी लेवल की 3.0 into 10⁻⁻6, वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। फिर I नॉट क्या है हमारे पास 1.0 into 10⁻⁻12, वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब देखें लॉग है, लॉग के यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद करना पड़ेंगे जो कि आपने 9th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे। वही रूल है, 3 से 4 रूल्स हैं, वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब देखें, हमें ये पता है कि अगर डिनोमिनेटर में पावर माइनस हो तो न्यूमिनेटर में आगे क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब देखिए ये -12 में ऊपर आएगा तो +12 हो जाएगा, +12 में से -6 अगर चले जाएं तो 10⁻6 रह जाएगा। ठीक हो गया, हमने नीचे से ऊपर लेके आए, 10⁻⁻12 था, प्लस हो गया और +12 में से -6 गए तो आपके पास 10⁻6 रह गया। अब देखिए यहाँ पे हमने लॉग का रूल अप्लाई करना है। लॉग का रूल क्या कहता है कि जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। हमने क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद अब log 3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर से या लोगारिथम टेबल से। log 3 की वैल्यू क्या आएगी 0.4771। ठीक हो गया, 10 साथ ऐसे ही आएगा। और log का हमने ये रूल पढ़ा था कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। अब देखें पावर जो 6 है वो log से पहले आ जाएगी, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास log 10, और log 10 क्या होता है हमारे पास 1 होता है। ठीक हो गया, यानी कि पावर 6 पहले आ गया और log 10 क्या हो गया 1 हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को प्लस कर दें, 6 + 0.4771 ये क्या हो जाएगा 6.4771 हो जाएगा। अब 10 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 को 6.47 से मल्टीप्लाई करेंगे 64.7 आ जाएगा। और अगर पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 7 हम इसे 8 कर लेंगे। हमारा जो पहला आंसर है जो कि साउंड लेवल फाइंड करना था वो कितना आ गया 64.8 डेसिबल। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखें, साउंड लेवल हमने मालूम करना है। यहाँ पे साउंड लेवल हमने मालूम किया है, आगे हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। अब देखें यहाँ पे हमने साउंड लेवल मालूम किया, लेकिन यहाँ पे साउंड लेवल उसने ऑलरेडी दे दिया है। अब हम क्या मालूम करेंगे, इंटेंसिटी मालूम करेंगे आई। अब देखें सेकंड पार्ट है इसका, साउंड लेवल का फार्मूला वही जो हमने यहाँ पे यूज किया था। अब देखिए साउंड लेवल की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 100 डेसिबल, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी। पिछले केस में हमने ये निकाली है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें दे दी है 100 डेसिबल। अब हम इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं। अब देखें आई हमने मालूम करना है
और आई नॉट क्या है हमारे पास 10 रेज़ पावर माइनस 12, 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 12 लिख लेंगे और ओनली 10 रेज़ पावर माइनस 12 लिख लेंगे क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने ये वैल्यू लिख ली 10 रेज़ पावर माइनस 12। ओके हो गया। अब फिर वही बात, लॉग का रूल अप्लाई होगा। ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, लॉग का रूल अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब देखें लॉग आई माइनस लॉग 10 रेज़ पावर माइनस 12। अब देखें लॉग हमने क्या पढ़ा कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। अब 10 रेज़ पावर माइनस 12 है तो ये जब लॉग से पहले आएगा तो ये माइनस और माइनस 12 ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 12 लॉग से पहले आ गया, पीछे क्या रहेगा, log 10 रहेगा। हमने पढ़ा कि log 10 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे log 10 की जगह 1 आ जाएगा, 1 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ओनली 12 आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखें हमने क्या किया, ये जो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था ये ब्रैकेट के बाहर था, इधर आगे 10 100 से डिवाइड हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। अब देखें ये प्लस 12 इधर आगे क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 10 और माइनस 12 और प्लस 10 क्या आ गया हमारे पास, माइनस 2, जबकि लॉग है हमारे पास ऐसे ही रहा। अब हमने लॉग को खत्म करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेने से तो एंटी लॉग -2 एंटी लॉग और लॉग आई। अब देखिए ये एंटी लॉग जो है ये इस लॉग से कैंसिल हो गया, पीछे आई एन इंटेंसिटी रहेगी। तो एंटी लॉग 2 क्या होता है, 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल आ गया, ये हमने मालूम कर लिया। पहले में हमने साउंड लेवल मालूम किया था, दूसरे में हमने इंटेंसिटी लेवल मालूम किया। ठीक हो गया, ये था हमारा पहला न्यूमेरिकल। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल की जानिब। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास 11.2 जो है वो न्यूमेरिकल है। अभी 11.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 11.2 में कहता है एट अनारकली बाजार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज 80 डेसिबल। लाहौर का जो मशहूर बाजार है, शॉपिंग सेंटर है जो अनारकली बाजार, वो है, वो कहते हैं वहाँ पे शोर का जो लेवल है, साउंड लेवल वो कितना है, 80 डेसिबल है। आपने क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है। वही फार्मूला जो कि पहले न्यूमेरिकल में हमने यूज किया, साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log i ओवर i नॉट। i नॉट मैंने पहले बताया था कि ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्या होती है, 10⁻⁻12 होती है। साउंड लेवल की वैल्यू पुट कर दी 80, 10 ऐसे ही आया, log भी ऐसे आया, i भी ऐसे ही, और i नॉट की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁻12 आ गई। यहाँ पे लोगरिथम का कानून अप्लाई करेंगे, जो चीजें डिवाइड हो रही होती हैं वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। ठीक है, अब देखें ये log में दो चीजें डिवाइड हो रही थी, जब इसको आप रूल अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब नेक्स्ट रूल क्या है, जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है। -12 थी, log से पहले आएगी, ये -12 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे क्या रह गया, 12 log 10 रह गया। अब ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे डिवाइड हो गया, और log 10 की जगह क्या आ गया, 1। log 10 की वैल्यू 1 होती है। 80 डिवाइड बाय 10 8 आ जाएगा, और 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 आ जाएगा। अब ये 12 इधर प्लस क्या, दूसरी तरफ आके माइनस का हो गया, पीछे क्या रहेगा, log i रहेगा। -12 और +8 है, -4 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए हमने दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ये log हमने खत्म करना है। अब जब एंटी लॉग -4 एंटी लॉग और log जो है कैंसिल हो जाएंगे, पीछे इंटेंसिटी रहेगी, और एंटी लॉग -4 क्या आएगा, 0.00001। और इसको अगर आप बुक के आंसर से मिलाना चाहते हैं तो ऐसे भी मिला सकते हैं आप, कि ये पॉइंट है हमारे पास, इसको उठा के पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद रख दें साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए यहाँ से हमने पॉइंट आया 1 के बाद लेके, तो कितने यहाँ पे आ रहे थे, 0 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4, 10⁻⁻4 हो जाए। तो अगर आप बुक का आंसर लाना चाहते हैं तो ऐसे भी ठीक है, बोले अगर ये लिख दें तो फिर भी कोई इशू नहीं है। 11.3 ये कहता है at a particular temperature the speed of sound in air is 330 मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ ऑफ नोट इज 5 सेंटीमीटर। लैम्डा कितना है, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.05 मीटर हो जाएगा।
फाइंड क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फार्मूला, बेसिक फार्मूला लगाएंगे। अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, लैम्डा इधर आगे v के साथ डिवाइड हो जाएगा, पीछे f रह गया। ठीक हो गया। अब देखें v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 330 और लैम्डा कितनी है 0.05। ये वैल्यूज पुट कर दें, डिवाइड करेंगे 6600 हर्ट्ज आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन लिखना चाहते हैं तो जहां पे आपको पॉइंट के भी नजर नहीं आता, इसका मतलब होता है कि रकम के क्वांटिटी के एंड पे होता है। तो एंड से पॉइंट है 6 के बाद लगा दिया, सेंटर में कितने डिजिट आए 1 2 और 3, उतनी ही 10 की पावर लिख देंगे। 6.6 × 10⁻³ हर्ट्ज आ गया। क्लियर होगी बात। आगे हमारे पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है, कहता है डॉक्टर काउंट 72 बीट्स इन 1 मिनट। एक डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट स्टेथोस्कोप से मेजर करता है कि 1 मिनट में एक दिल जो है वो 72 दफा धड़क रहा है। नंबर ऑफ बीट्स कितनी है, हार्ट बीट्स 72 है। टाइम कितना है हमारे पास 1 मिनट है। 1 मिनट क्या होता है 60 सेकंड के इक्वल होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ बीट यहाँ पे लिख देते हैं। टू फाइंड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, और नीचे ये क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारे पास नंबर ऑफ बीट्स डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ बीट्स कितनी है 72 और टाइम कितना है 60। 72 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ जाएगा 1.2 हर्ट्ज आ जाएगा। और दूसरा हमने फ्रीक्वेंसी आ गई, टाइम पीरियड मालूम करना है। एक टाइम है हमारे पास और एक टाइम पीरियड होता है। टाइम जो होता है वो तो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन में या एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो ये क्या होगा 1/f, 1 वैसे f की वैल्यू क्या आई 1.2, 1 डिवाइडेड बाय 1.2, ये क्या आ जाएगा आपके पास 0.83 सेकंड। ये टाइम पीरियड भी आपके पास आ गया। यही हमने मालूम करना था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की जान। जी डियर स्टूडेंट्स, आगे है हमारे पास 11.5 न्यूमेरिकल। कहते हैं a marine survey ship send a sound wave through straight to the seabed। मैरीन सब मैरीन जो होती हैं जो समुद्र की गहराई में चलती हैं, ठीक है, और समुद्र की डिफरेंट मेजरमेंट्स करती हैं, ठीक है। कहता है कि वो मैरीन जो है वो एक साउंड वेव समुद्र के सी बेड में नीचे गहराई में भेजती है, और उसकी जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो होती है 1500 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इट रिसीव एन इको 1.5 सेकंड लेटर। इको क्या होती है कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर जब आपको आवाज दोबारा सुनाई देती है, वो साउंड की क्या होती है, इको होती है वो, ठीक है। जैसा कि आप किसी हॉल में क्लैपिंग करते हैं, आपको अपनी क्लैपिंग की गूंज जो थोड़ी देर बाद फिर सुनाई देती है, वो इको होती है। इसी तरह वो साउंड को समुद्र की सी बेड पे, समुद्र की जो निचली तह है वहां पे भेजते हैं, और उनको जो इको सुनाई देती है साउंड की, वो 1.5 सेकंड्स के बाद सुनाई देती है। कहता है मालूम करें कि डेप्थ ऑफ सी, समुद्र की गहराई कितनी है। तो हमारे पास सिंपल सा फार्मूला है, S इज इक्वल टू VT। अब S क्या होता है हमारे पास फासले के लिए, ठीक है। S क्या होता है हमारे पास फासले के लिए। अब देखें V S इज इक्वल टू VT है, V की वैल्यू कितनी है 1500 और टाइम कितना हमारे पास 1.5 सेकंड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2250 मीटर। ये हमारे पास जो डिस्टेंस आया है ये दोनों साइड से, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास समुद्र की तह है। आपने यहाँ पे आपके पास एक बोट है, यहाँ से आपने साउंड भेज दिए, यहाँ से टकराएंगे और टकरा के वापस आएंगे यहाँ पे। अब ये जो आया ना आपके पास 2250, ये बेसिकली क्या है, ये दोनों साइड्स का, नीचे जाने का भी और वापस आने का भी डिस्टेंस है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक साइड का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेप्थ निकालने के लिए S को यानी फासले को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइड्स का है, हमें एक चाहिए। जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2250 डिवाइडेड बाय 2, ये 1125 आ जाएगा, 1125 मीटर। इसका मतलब क्या होगा कि 1125 जो है वो टोटल डेप्थ है सी बेड की, क्योंकि 1125 डेप्थ है। साउंड वेव ने जाते वक्त भी उतना ही फासला तय किया और आते वक्त भी 1125 ही तय किया, वो दोनों का मिला के 2250 आया था। एक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जो डिस्टेंस आएगा 1125 मीटर, वो समुद्र की क्या होगी, गहराई होगी, सी बेड की गहराई होगी। वो सी बेड कहाँ पे लोकेट करता है।
6 और 7 भी बिल्कुल इसी तरह है। कहता है कि a student clapped his hand near cliff and heard echo 5 सेकंड। अब एक स्टूडेंट है वो तालीम जाता है और उसकी जो इको है वो 5 सेकंड बाद सुनता है। और व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लिफ फ्रॉम द स्टूडेंट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज टेकन 346। कहता है अगर स्पीड ऑफ साउंड 346 मीटर पर सेकंड हो और इको जो है वो 5 सेकंड बाद सुनाई दे तो डिस्टेंस ऑफ क्लिफ कितना है, यानी कि वो जिस पहाड़ी के पास वो तालिब जा रहा है उसका, जिसकी थोड़ी देर बाद से गूंज सुनाई देती है, उसका स्टूडेंट से फासला कितना है। जैसे यहाँ पे हमने समुद्र की गहराई का फासला दिया था ना कि शिप से कितना है, इसी तरह स्टूडेंट का तालिब बजाने वाले का जहां से आवाज रिफ्लेक्ट हो गई यानी जो क्लिफ पहाड़ी है उससे कितना फासला है। ठीक है, अब देखें एस इज इक्वल टू वी टी। वी कितना हमारे पास 340 और टी कितना 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल हमारे पास डिस्टेंस आ गया जो साउंड ने कवर किया। ये बिल्कुल इसी तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास क्लिप है और यहाँ पे एक स्टूडेंट खड़ा है वो क्लैप करता है। अब जब क्लैप करता है साउंड इधर से जाती है, इससे टकरा के वापस आ जाती है। ठीक हो गया। अब ये जो फासला है ये दोनों साइड्स का है 1730 मीटर, यानी कि साउंड के जाने का भी और वापस आने का भी। हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट एक चाहिए, एक साइड का। हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस ऑफ क्लिफ s डिवाइडेड बाय 2। 1730 डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा 865 मीटर। एक साइड का फासला हमारे पास 1765 मीटर आ गया। आगे हमारे पास 7.11 कहता है शिप sent out ultrasound that returned from seabed and detected after 3.42 सेकंड। कहता है जो शिप है वो अल्ट्रासाउंड समुद्र की गहराई में भेजती हैं जो कि 3.42 सेकंड के बाद वापस ऊपर आ जाती हैं। If the speed of ultrasound through sea water is 1531 1531 मीटर पर सेकंड है अल्ट्रासाउंड की स्पीड, तो आपने डिस्टेंस ऑफ सी बेड यानी कि जैसा कि यहाँ पे हमने मालूम किया था बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे मालूम करना है कि कितना वो डिस्टेंस है शिप से नीचे समुद्र की गहराई सी बेड का। S इज इक्वल टू VT। V कितना 1531 और T कितना 3.42, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5236 आ गया। ये वही हिसाब है कि ये 5236 क्या है टोटल डिस्टेंस यानी कि जाने का भी और आने का भी। हमें टोटल लेंथ चाहिए, एक साइड की जो लेंथ होती है वो। हम क्या करेंगे इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 5236 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 2618 मीटर। यानी कि टोटल शिप से लेकर सी बेड की जो लंबाई है डिस्टेंस है जो फासला है वो कितना है 2618 मीटर है। ठीक है, ये थे हमारे 3 न्यूमेरिकल। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट 2 न्यूमेरिकल की जानब। जी 11.8 न्यूमेरिकल है हमारे पास। कहता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी साउंड ह्यूमन हेयर कैन हेयर इज अबाउट 20,000 हर्ट्ज। कहता है इंसानी कान जो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी सुन सकता है वो कितनी होती है 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन द एयर एट दिस फ्रीक्वेंसी एट टेंपरेचर 20 डिग्री। कहता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे आपने वेवलेंथ मालूम करनी है जबकि टेंपरेचर 20 डिग्री है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लोएस्ट साउंड कैन हाउ वी कैन हेयर ऑफ अबाउट 20 हर्ट्ज। कहता है हम सबसे लो जो फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं वो कितनी है 20 है, यानी कि सबसे कम जो सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज है, जो सबसे ज्यादा सुन सकते हैं वो 20,000 हर्ट्ज है। और जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 20 डिग्री पे वो कितनी है 343 मीटर पर सेकंड 343। 20 डिग्री जो है ये रूम टेम्परेचर होता है, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हमारा जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो 320 डिग्री होता है। ठीक है, ओनली 20 डिग्री होता है। और v क्या स्पीड कितनी है 343 मीटर। अब देखिए हमने वेवलेंथ मालूम करनी है लोएस्ट के लिए और हाईएस्ट के लिए, दोनों के लिए, f1 के लिए भी और f2 के लिए भी वेवलेंथ मालूम करनी है, λ1 और λ2। फार्मूला क्या है v इक्वल टू f लैम्डा। 1 के लिए क्या होगा v इज इक्वल टू f1 λ1। अब देखें हमने लैम्डा मालूम करना है, f v के साथ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये होगा डिवाइड। v कितना हमारे पास 343 और f1 कितना है 20,000, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 0.01715 मीटर आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करेंगे पॉइंट को यहां से उठाएंगे और पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लगा देंगे, वो क्या आ जाएगा 1.7 × 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास λ1 आ गया यानी कि 20,000 फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ। अब हम 20 फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ मालूम कर देंगे, वो क्या होगा v f2 λ2 फिर
हमने मालूम करना है, तो F2 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, V ओवर F2 हो जाएगा। V उतना ही है 343, जबकि F कितना है 20 है। यहाँ पे कितना है 20,000 और यहाँ पे 20 है। 20 के लिए हमें मालूम करना है 343 को 20 से डिवाइड करेंगे 17.5 मीटर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारे पास λ2 आ गया। आखिरी न्यूमेरिकल है हमारा, कहता है साउंड वेव है फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज। साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 किलोहर्ट्ज है। किलो क्या होता है 1000, 2 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। और वेवलेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, ये क्या आ जाएगा 0.35 मीटर आ जाएगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर। अगर फ्रीक्वेंसी इतनी हो और वेवलेंथ 35.035 मीटर हो, तो वो 1.5 किलोमीटर फासला तय करने में कितना टाइम लगेगा। टाइम मालूम करना है। फासला कितना है 1.5 किलोमीटर। किलो क्या होता है 1000 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1500 मीटर हो जाएगा। टाइम हमने मालूम करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम v निकालेंगे। v निकालेंगे तो हमारे पास हम t निकाल सकेंगे। v f लैम्डा, f कितना है 2000 और लैम्डा कितना है 0.35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 700 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ये वेलोसिटी यानी स्पीड आ गई हमारे पास। अब हमें पता है फार्मूला क्या होता है, s vt। t मालूम करना है, s भी है हमारे पास और v हमने यहां से निकाला है। ठीक है, तो क्या करेंगे, टाइम मालूम करने के लिए v को s से डिवाइड कर देंगे। s ओवर v इज इक्वल टू t। s कितना है 1500 और v कितना है 700। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 2.14 सेकंड आ गया। यानी कि हमारे पास टाइम चाहिए था, टाइम कितना आ गया 2.14 सेकंड। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल। अभी हम इसी तरह चैप्टर नंबर 3 के यानी 10 क्लास के कंप्लीट न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद एफएससी पार्ट 1 और पार्ट 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसके बाद हम इनके चैप्टर्स को स्टडी करेंगे यानी टॉपिक्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, फिजिक्स सारी 9 से लेकर इंटर, बैचलर और कोशिश करेंगे मास्टर्स तक भी जाएं और एमफिल तक भी जाएं। उसमें हमने एमफिल का भी एक टॉपिक स्टार्ट उसमें किया हुआ डेंसिटी फंक्शन थ्योरी का, उसकी भी एक हमारे पास प्लेलिस्ट मौजूद है। और उसके बाद डिफरेंट जहाँ पे मेरिट लिस्ट वगैरह का भी आपको बताया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।